नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा यूपी पुलिस भर्ती को लेकर एक नया सेशन आ गया है, प्रैक्टिस है। और थोड़ा सा आज आवाज़ में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई पड़ेगी। क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ है, तो इसी वजह से थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा सा मन लगाकर आज पढ़ लीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमको, ताकि हम और आगे बढ़ पाएँ और बढ़िया से डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और यहाँ पर जो आपको हमारा नंबर दिख रहा है, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बाकी आप जो भी आपको कमी लगती है आप बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। यदि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 680 हो तथा उनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, मैं बेसिक से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ बेसिक्स, तो आप समझिए और देखते जाइए कि किस तरह से करना है। ठीक, बेसिक्स देखिएगा। ऐसा है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है पहली संख्या, बहुत ध्यान से समझिए, गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। ठीक, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, यहाँ पर कह रहा है एक संख्या 56 है, तो कह रहा है दूसरी संख्या बताइए। अब देखो भैया दूसरी संख्या कैसे निकलेगी। कह रहे हैं यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना। देखो ऐसा है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। आप जैसे एक्स करते हैं कि एचसीएफ को एक्स मान लिया और इसको 84x, तो मैं एक्स नहीं मानता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये एक माना और इसको 84, क्योंकि 84 गुना है और इनका योगफल है 680। कितना है? 680। ठीक, सॉरी 680। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे? योग को अनुपातिक योग से भाग देते हैं, यानी 680 को डिवाइड करेंगे 85 से। किससे डिवाइड करेंगे? 85 से 680 को। जैसे ही हम 680 से 85 को डिवाइड करेंगे तो अगर हम देखें तो शायद लगभग 8 बार जा रहा है। ये आप थोड़ा सा भाग दे के देखिएगा, 680 को 85 से डिवाइड करके तो 8 बार जाएगा। ठीक, 8 बार। तो इस 8 का पहले 1 में गुणा, तो 8 आ गया हमारा एचसीएफ। और इस 8 का फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 84 में। ठीक, इस 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 84 में, तो 672। हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता चल गया। ठीक, एलसीएम आया 672, एचसीएफ आया है 8। अब आप निकाल सकते हैं। कैसे? 8 से 56 को काटा 7 बार और 7 9 63, 4 बचेगा, 7 6 42, 96 आंसर आ गया। और आंसर है हमारा नन ऑफ दीज। कितना है? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्ले अपना डाउन कर दिया था। क्यों? वीडियो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बीच में आ जाऊँगा तो हो नहीं पाएगा, लेकिन अभी ये परफेक्ट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी की बात नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ें जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 45 लीटर दूध में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक, समझो, लिखा है मिश्रण है जो है 45 लीटर का, और इसमें दूध और पानी का अनुपात है 4:1। देखिए, सबसे पहले जब कभी टोटल वैल्यू दी हो और मिला कर दिया हो तो आप बांट लीजिए। ठीक, कैसे बांटेंगे?
योग को अनुपातिक योग से भाग देते हैं, योग को अनुपातिक योग से। तो योग कितना है 45 और अनुपातिक योग है 5, भाग दे दिया, 9 बार गया। इस 9 का उठाकर एक बार 4 में गुणा तो कितना आ गया 36 लीटर मिल्क, और एक बार 1 में गुणा तो 9 लीटर वाटर, ये आ गया। ठीक, इतना हो गया। अभी देखिए इसको, अब पहला ऐसे समझ लेते हैं कि मिल्क और वाटर, तो मिल्क का रेशियो कितना है 36, क्वांटिटी 36 लीटर, और वाटर की रेशियो क्वांटिटी कितनी है 9 लीटर। कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाएं, तो अगर पानी मिलाएंगे तो पानी में x लिखेंगे ना, बराबर कितना मिश्रण हो जाए, रेशियो 3/2, ये ठीक 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 72 बराबर 27 + 3x। ठीक, 72 में से 27 घटाते हैं, देखो 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, और 6 में 2 गया तो बचेगा 4 बराबर 3x। तो x बराबर 15। तो कितना पानी मिलाएं, 15 लीटर। कितना मिलाएं, आंसर आ गया। अब 15 मिलाएंगे तो 15 और 9 24 हो जाता है। ठीक, आंसर आ गया। अब देखिए अगर ये भी ना आपको समझ में आए तो एक तरीका और है। देखिए यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। मिल्क है हमारा 36 और वाटर कितना है, वाटर है 9। कह रहा कितना पानी मिला है ताकि अनुपात 3:2 हो जाए। कितना हो जाए 3:2। इसका मतलब दूध का रेशियो तो वही रहा, यानी 3 ही रहेगा। ठीक, दूध का रेशियो तो 3 है, और मिलाएंगे पानी तब बनेगा ये। तो 3 बराबर 36, तो 1 बराबर 12, 1 बराबर 12। तो अच्छा बताओ, जब 1 बराबर 12 तो 2 रेशियो बराबर क्या होगा 24। तो इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी 24 होनी चाहिए, जिसमें से 9 तो दे रखी है, तो अब कितना मिलाना चाहिए 15। आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं आया हो तो एक बार और देखिएगा और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 47 है, तब प्रथम और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या है। देखो हम तुमको एक बात बताते हैं, जब दी गई संख्याओं के मध्य अंतर बराबर हो तो एवरेज यानी औसत हमेशा मिड में रहता है, यानी बीच में रहता है। कितनी संख्या है 5, बहुत ध्यान सुनिए, 1 2 3 4 5। ठीक, और इनका औसत 47 है। अब लगातार विषम है ना, तो विषम संख्याओं का अंतर तो समान ही होगा, बीच का अंतर तो समान होगा। तो कह रहा औसत 47 है, और जब अंतर बराबर होगा तो औसत हमेशा बीच में टैली करेगा। तो 47 मध्य वाले स्थान पे आ गया। अब 47 के पहले वाला क्या बचा, 45, और 45 के पहले वाला 43, 47 के बाद वाला 49, और 49 के बाद वाला 51 हो गया। कह रहा प्रथम और अंतिम संख्या का गुणनफल, ये लो, प्रथम है 43 और अंतिम है 51। करते हैं भाई, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 3 19, 1 बचा, 5 चौको 20 और 1 2193। आंसर आ गया, खत्म। ठीक, समझ गए। जब दी गई संख्याओं के मध्य अंतर बराबर हो, चाहे वो सम हो या विषम, तो एवरेज हमेशा मिड में टैली करता है। ठीक, बीच में, और तो बीच वाली तो एवरेज दे दिया, तो इसके पहले वाली हमने विषम निकाल ली, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो पहला और अंतिम का गुणनफल पूछा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर 4 होती तब, वो भी हम आपको बताएंगे, टेंशन न लीजिए। ठीक, आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक, कोई बात नहीं। अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, तथा 10% परिवहन पर खर्च करता है।
यदि महीने के अंत में उसकी बचत 4500 हो तो मासिक आय बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसा है, जो टोटल इनकम होगी वो अपने आप में 100% होगी। कितनी होगी? 100%। ठीक। अब सोचिए 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक। 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो 20% शिक्षा पर। 15% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, तो 15% मनोरंजन पर। 10% परिवहन पर खर्च कर रहा है, तो 10% परिवहन पर। तो जितना खर्चा था सब जोड़ ले रहे हैं। 5, 4, 2, 6, 2, 8, 85% ये खर्चा आ गया। यानी 100 में से 85% तो उसका खर्चा ही हो गया। 85% तो खर्चा ही हो गया, तो बचा कितना? 15%। 15% बराबर, और कितनी बचत हुई है महीने के अंत में? 4500। 15% बराबर 4500, तो 1% बराबर 300। तो कह रहा कुल इनकम, तो कुल इनकम 100% होती है। 100% बराबर 300 में 2 0 और, यानी 30,000। आंसर आ गया। लिखा है ना, अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, 40, 20, 60 हो गया, 15% और 10% परिवहन पर, 60, 70, 15, 85 हो गया। तो इतना तो खर्च कर लिया, बचा उसके पास 15%। 15% बराबर 4500, 1% बराबर 300। तो कह रहा कुल आय मासिक बताइए। तो मासिक आय अपने आप में 100% होती है, और जब 100% होगी तो अपने आप में 100% में 2 0 और बढ़ जाएगी। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु का उत्पादन मूल्य 900 था तथा एक व्यापारी 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करता है, तब अंकित मूल्य बताइए। बता। जब कभी ऐसा मूल्य मिले जहां पर 2 जगह प्रतिशत हो, क्या हो? 2 जगह प्रतिशत, ध्यान रखिएगा। 2 जगह प्रतिशत हो और 1 जगह रुपए दिया, ध्यान रखिएगा। तो जो प्रतिशत बाद में दिया हो उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। ऊपर लिखते हैं। ठीक, कैसे समझा? देखिए, जब कभी लाभ हो तो 100% में जोड़ दिया करो। जब कभी हानि हो या छूट हो तो 100% में घटाया करो। ठीक। तो मैंने कहा जो बाद में दिया हो उसे ऊपर लिखते हैं, जहां पर 2 जगह परसेंट दिया हो और 1 जगह रुपए। तो कैसे करते हैं? देखो, हम रुपए लिखेंगे अपने, ठीक, इनटू जो बाद में दिया वो ऊपर और जो पहले दिया उसे नीचे। देखते हैं रुपए कितना है? 900। बाद में दिया है 25% का लाभ, तो ऊपर 125 अपॉन में नीचे जो पहले दिया है 10% की छूट। तो भैया देखो, जब लाभ था तो 100 में जोड़ दिया, अब 10% की छूट है तो 100 में घटाएंगे तो 90 बचा। 0 से 0 गया, 9 से गया, आंसर आ गया 1250। खत्म। ये ठीक समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं जल्दी से। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और फिर से आपसे यही कहेंगे, एक बार स्टेटस ज़रूर लगाइए, सब लोगों को बताइए, तभी तो आगे और पढ़ा पाएंगे। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, कौन सी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है धन? ठीक, 20 साल में 3 गुना। बहुत बढ़िया। साधारण ब्याज की कौन सी दर से? ऐसा है, रेट का फॉर्मूला भी हो। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। हिंदी में लिख देते हैं, साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन गुणे समय। ठीक। अब देखो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर देखें, नॉर्मली, ठीक, तो गुणे 100 ठीक है,
और समय हमारा 20 साल का है। 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 गुना। हर चीज अपने आप में 100 होती है, उस तरह से मूलधन भी 100 होता है। और जब 3 गुना होगा तो ये बन जाएगा 300। क्या बन गया? 300। इस 300 में 200 जो है वो तो ब्याज हो गया, और जो 100 हो गया वो हो गया मूलधन। ठीक। तो साधारण ब्याज की जगह 200 और मूलधन की जगह 100। ठीक। 1 2 3, 1 2 3 कट गया तो आया 10%। आंसर आ गया। ठीक। अब अगर ओरली करना चाहो तो भी हो जाएगा। ओरली कैसे? समझो भाई, मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। ठीक। अब सोचो, स्वयं का 3 गुना हो रहा है। 3 गुना यानी कितना हो गया? 300। इस 300 में 100 रुपये तो मूलधन हो गया, तो 200 रुपये क्या हुआ? ब्याज हुआ। अब एक बात बताओ, ये 200 रुपये बढ़ने में 20 साल लग रहे हैं। 20 साल में 200, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 20 से डिवाइड कर लो, 10 रुपये बढ़ा। तो 100 रुपये पर 10 रुपये का परसेंट क्या हुआ? 10%। 100 रुपये पर जितना रुपये उतना ही परसेंट होता है। 100 रुपये पर जितना रुपये उतना ही परसेंट। ठीक, समझ गए? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जल्दी से। कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। तो विमल उसी काम को कितने समय में कर लेगा? देखिए, विमल जो है वो कमल से 50% अधिक है, यानी कमल की एफिशिएंसी 100 है तो विमल की हो गई 150। सही है? ठीक, इतना सही है क्योंकि इसने दे रखा है यहाँ पर ये। ठीक, तो रेशियो हो गया 3:2। और ये काहे का रेशियो? ये है कार्य क्षमता का। कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता बराबर होता है 1 दिन का काम। क्या होता है? 1 दिन का काम। ठीक, अब देखो, इसका मतलब विमल के 1 दिन का काम 3 और कमल के 2। कह रहा है कमल किसी काम को 15 दिन में करता है, कमल 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 15 दिन में कितना काम कर लेगा? टोटल 30 काम कर लेगा। कितना कर लेगा? 30। लेकिन यही काम विमल से कराना है, और विमल 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा? 10 अधिक। ले आंसर आ गया। ठीक, क्या हुआ? विमल कमल से 50% अधिक है, तो मैंने लिख दिया। देखो, ये 3 और 2 का रेशियो, और ये कार्यक्षमता ही होती है 1 दिन का काम। ठीक, कह रहा विमल कमल उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो देखो, 1 दिन में कमल कितना काम कर रहा है? 1 दिन में 2 काम, तो 15 दिन में 30 काम किया टोटल वर्क। और यही 30 काम अब किससे कराना है? विमल से। तो विमल 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा? बस। अगला देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि थोड़ा सा मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, 2 वर्ग के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। हमें उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है जिसका क्षेत्रफल पहले 2 वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। 2 वर्गों का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, परिमाप होता है 4a। पहले वाले का परिमाप है 40 और दूसरे वाले का परिमाप है 32। 4a, a मतलब भुजा, a मतलब भुजा। तो a बराबर 4 से डिवाइड किया तो 10 आया, a बराबर 8। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब इनका क्षेत्रफल निकालो। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, और भुजा स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64। कह रहा उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल पहले 2 वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर। तो
पहले तो इनका क्षेत्रफल निकला, अब अंतर निकाल दें। तो अंतर आया है 36 और ये तीसरे वाले का क्षेत्रफल है, तीसरे का। अच्छा, क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए बराबर 6। ये भुजा आ गई तीसरे की, थर्ड वाले की। ठीक, अब कह रहा परिमाप उसका बताओ। परिमाप होता है 4a, तो a बराबर 6, तो 4 इंटू 6 कितना आ गया? 24। आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, यही होता है। n की वैल्यू वो जहां तक पूछे, तो 10 तक पूछा है। n बराबर जहां तक पूछे। ठीक, n की वैल्यू 10 और 11/2। ठीक, 2 से काटा 5 बार, कितना हो गया? 55। यानी 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर होता है 30-25 ना, 30-25। ठीक, तो विश्वास करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसको मैंने कैसे निकाला। आंसर आ गया 29। ठीक है, समझ गए आप लोग? मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने निकाला। ठीक, आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 45:35 है। यदि उनका मासा 27 हो, MSP मैंने लिख दिया, मासा है ये, तब दोनों संख्याएं बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, HCF को HCF से डिवाइड कर देना है। HCF कितना है? 27, और यहाँ पर HCF हमें निकालना है 45 और 35 का। तो 35 से 45 को डिवाइड करिए, HCF निकालते हैं भाग विधि द्वारा। 35 एकम 35, क्या बचा? 10। इस 10 को फिर से भाजक बनाए और 35 को उठाकर इधर लेकर आए। 10 तियां 30, क्या बचा? 5। इस 5 को फिर भाजक बनाया और 10 लाए, 5 दूनी 10। अंतिम विभाजक है 5, और यही हमारा है, सिर्फ डिवाइड कर दिया। ठीक, कितना आ गया? MSP है 27, डिवाइड कर दिया। अब जो आएगा उसका उठाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं। तो एक बार उठाकर 45 में करेंगे और एक बार 35 में। ठीक, पॉइंट में आएगा? नहीं, देखो कैसे। 27/5 का पहले 45 में गुणा करो, तो 5 से काटा 9 बार, 27 इंटू 9, 9 सत्ते 63, हासिल लगा 6, और 9 दूनी 18 और 6 24, 243 पहली संख्या। 27/5 का फिर 35 में करो, 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49 की 9, हासिल लगा 4, और 7 दूनी 14 और 4 18। आंसर आ गया 189 और 243, दोनों संख्या। जो पूछे वही करना है, जो पूछे वही। अब ये प्रश्न आपके लिए हम घर के लिए दे रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। प्लीज़ आंसर ज़रूर बताइए क्या आएगा, फिर मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम और अच्छे से डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ा पाएँ, ताकि और भी क्वेश्चन ला पाएँ, और आगे आने वाले समय में आप जितना प्यार देंगे, आगे आने वाले समय में आपको और भी सारी कक्षाएं मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम।